ये लो नेहा, मैं तुम्हारे लिए दूध और फ्रूट्स लेकर आई हूँ। खा लेना इन्हें दूध पीने के बाद। ठीक है दीदी, रख दीजिए यहाँ पर। अरे ये लो, दूध तो गरम गरम है, इसे अभी पी लो, बाद में ठंडा हो जाएगा। ये लीजिए दीदी, दूध तो मैंने सारा पी लिया और ख़त्म कर दिया है। अभी फ्रूट्स भी मैं बाद में खा लूँगी। ठीक है नेहा, अब चलती हूँ मैं। मेरा काम तो हो गया, अब ये फ्रूट्स खाए या ना खाए, लेकिन दूध तो मैंने इसे पिला दिया। अब कल देखना, मजा आएगा। हे भगवान, न जाने अब क्या होगा। छोटी वाली से ही उम्मीद थी और ये पेट से थी भी, लेकिन पता नहीं इसका मिसगैरेज कैसे हो गया। मैंने तो कोई लापरवाही भी नहीं बरती। बड़ी वाली से तो अब मुझे कोई उम्मीद है नहीं। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू। क्या हुआ मम्मी जी, आप उदास कैसे बैठे हो? क्या मतलब मम्मी जी, कुछ हुआ है क्या? हाँ, तेरी बहन प्रेग्नेंट थी ना, उसका मिसगैरेज हो गया। क्या? उसका मिसगैरेज हो गया मम्मी जी? लेकिन कैसे? हम लोग तो उसका बराबर ध्यान रख रहे थे। हाँ, ध्यान तो बराबर रख रहे थे, लेकिन पता नहीं अब कैसे क्या हो गया। लेकिन कोई नहीं, आगे और हो जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, मुझसे पहले इस घर में उसको बच्चा नहीं हो सकता, पहले बच्चा मुझे ही होगा। मेरी दवा ने अपना असर दिखा दिया, हो गया ना उसका मिसगैरेज। बड़ी घमंड दिखा रही थी माँ बनने का, आप बने माँ। मैं भी देखती हूँ वो मुझसे पहले कैसे माँ बन सकती है। अरे अब जा यहाँ से, यहीं खड़ी रहेगी, घर का कुछ कामकाज भी कर ले। हाँ हाँ मम्मी जी, बस जा रही हूँ अभी। सुरेश, अरे सुरेश, यहाँ मेरे पास तो आना। हाँ मम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मैं ये बोल रही थी कि नेहा को एक बार डॉक्टर से दिखा लो। बार बार कैसे उसका मिसगैरेज होए जा रहा है। मुझे तो बेटा अब डर लगने लगा है। जा, अभी बहू को तुम डॉक्टर के पास दिखा कर लेके आओ। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाता हूँ डॉक्टर के पास। अब पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा। मुझे ना जी ऐसा लगता है कि मुझ में ही कोई ना कोई कमी है, इसीलिए मैं माँ नहीं बन पा रही। अरे नहीं नहीं नेहा, तुम टेंशन मत लो, अभी हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, सब कुछ पता लग जाएगा। हाँ जी बोलिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को? वो क्या है ना डॉक्टर जी, मेरी पत्नी का बार बार मिसगैरेज होए जा रहा है, इसे क्या दिक्कत है, जरा बताइए तो देख के। देखिए, इनके अंदर कोई भी कमी नहीं है, इन्हें बच्चा गिराने की दवा पिलाई जा रही है बार बार। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाकर ये कभी माँ नहीं बन सकती। आपको इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है डॉक्टर जी। नेहा, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारे घर में ऐसा कौन कर सकता है भला? क्योंकि सभी को बच्चा चाहिए, माँ तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकती, और तुम्हारी बहन। अरे नहीं नहीं, मैं मानती हूँ कि हम दोनों बहनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, सारा दिन हम लोग झगड़ती रहती हैं, लेकिन दीदी ऐसा थोड़ी ना कर सकती है, वो भी तो एक औरत है, और वो माँ नहीं बन सकती तो बच्चा जाने का गम मुझसे ज्यादा तो उन्हें ही होगा ना। बच्चे ना होने की वजह से दीदी कितनी परेशान रहती है, उनसे ज्यादा और ये कौन समझ सकता है भला। नहीं नहीं, दीदी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखती थी और मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती थी। छोड़ो आप भी ना, क्या डॉक्टर की बातों को लेकर बैठ गए। डॉक्टर की रिपोर्ट भी हर बार सही थोड़ी ना होती है, क्या वो बोल दिए वो सब होता है, वो भगवान थोड़ी ना है। मुझे तो लगता है ना, कमी शायद मुझ में ही है कहीं ना कहीं। ठीक है नेहा, हम लोग एक काम करते हैं, घर पे तुम किसी से मत बताना कि डॉक्टर ने क्या कहा और क्या नहीं। अगर घर पे तुमसे कोई पूछे तो बताना कि डॉक्टर ने सब कुछ ठीक बताया है और बच्चा भी एकदम सही है, फिर हमें सब पता चल जाएगा कि डॉक्टर ने जो कहा है वो बात सही है या गलत, इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक है जी, जैसा आप कहें। अरे बेटा, आ गए आप लोग, और डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं मम्मी, डॉक्टर ने कहा कि माँ और बच्चा दोनों एकदम सही हैं, बस इसका अच्छे से ध्यान रखना। क्या डॉक्टर ने ये कहा? चलो ठीक है, भगवान का शुक्र है कि बच्चा एकदम सही है, अब मैं इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। और नेहा, तुम भी अपना अच्छे से ध्यान रखना और कोई भी काम नहीं करना,
जाओ अब अपने कमरे में रेस्ट करो, वहीं पर मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास भिजवाती हूँ। क्या बात है मम्मी जी, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा एकदम सही है और उसका अच्छे से ध्यान रखना। क्या ये माँ बनने वाली है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही इसे बच्चा गिरने की दवा पिलाई है। चलो कोई नहीं, वो दवा असर नहीं की तो क्या, एक और रखी है वो पिला देती हूँ आज ही। अरे मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो मैं नेहा को गरम गरम दूध पिला देती हूँ, अभी थक गई होगी ना वो बाहर डॉक्टर के पास जो होकर आई है। हाँ हाँ बेटा, जा जल्दी से उसे गरम दूध करके दे दे। ये एक टेबलेट बची है, ये भी इसमें मैंने डालती है। अब देखती हूँ कैसे माँ बनती है वो। इस घर में पहले बच्चा मुझे ही होगा, ना कि उस छोटी को। वो बहुत खुश हो रही है ना कि वो माँ बनने वाली है। अभी पिलाती हूँ उसे ये गरम गरम दूध, फिर देखती हूँ। अच्छा, तो इस सब के पीछे भाभी का हाथ है। डॉक्टर सही बोल रहा था कि आपके घर में कोई ना कोई है जो इसे दवा पिला रहा है। लेकिन उस टाइम तो हमने डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन डॉक्टर है वो कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा था। ये सब भाभी का किया धरा है। लेकिन ये अपनी ही बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? आखिरकार ये भी तो एक औरत है। बच्चा होने की खुशी कितनी होती है, क्या इनको ये पता नहीं? लेकिन आज मैंने भाभी को नंगे हाथों पकड़ लिया है। ऐसे तो मेरी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं एक काम करता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ इनकी। अरे नेहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ, पी लो इसे अभी फटाफट। ठीक है दीदी, लाइए दीजिए मुझे, अभी पी लेती हूँ। क्या लेके आए हो भाभी? दूध लाइए मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं, ये नेहा के लिए है। आपके लिए मैं अभी दूसरा लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, मुझे पीना नहीं, लाइए दीजिए, मैं नेहा को पिला देता हूँ ये दूध। मम्मी, पापा, भैया, कहाँ हो सब लोग? यहाँ हॉल में तो आओ। अरे क्या हुआ, आप इन सबको क्यों बुला रहे हो? और ये दूध दीजिए ना नेहा को, जल्दी से पी ले ये, वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ भाभी, अभी देता हूँ, 1 मिनट रुको तो सही, इन सब लोगों को आने दो। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे थे और क्यों सब लोगों को एक साथ बुलाया है तुमने? अरे मम्मी, आपको कुछ बताना है मुझे। आप उस दिन मुझसे पूछ रहे थे ना कि डॉक्टर ने क्या बताया है, लेकिन उस दिन मैंने और नेहा ने आपसे झूठ बोला था कि डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया है और नेहा माँ बनने वाली है। दरअसल डॉक्टर ने तो हमसे कुछ और ही कहा था कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो इसे बच्चा गिराने की दवा खिला रहा है। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा घिनौना काम भला हमारे घर में कौन कर सकता है ये? वो ही तो मम्मी, आज मैं सबको ये ही दिखाना चाहता हूँ कि ये काम कौन कर रहा है हमारे घर में। क्या देवर जी, आप कुछ भी बोले जा रहे हो? ये दूध जल्दी से नेहा को दीजिए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ भाभी, रुको अभी 1 मिनट, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। उस वक्त मम्मी, मैंने और नेहा ने प्लान बनाया था कि घर पे हम लोग नहीं बताएंगे कि डॉक्टर ने हमसे क्या कहा और क्या नहीं। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि पहले हम लोग पता लगाएंगे कि हमारे घर में ये काम कर कौन रहा है। बस तभी से मैंने नजर रखना शुरू कर दिया। और जो ये दूध आप लोग देख रहे हो ना, ये सिर्फ दूध नहीं है, इसमें दवा मिलाई है भाभी ने, और इस सब काम के पीछे भाभी का ही हाथ है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें होश तो है थोड़ा बहुत? अपनी भाभी के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो तुम। हाँ पापा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से भाभी को दवा मिलाते हुए देखा है। और आप लोगों को यदि मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैंने भाभी का वीडियो भी बनाया है, आप लोग देख सकते हो। अरे देवर जी, ये आप मुझ पे कैसा झूठा इल्जाम लगा रहे हो? आपको पता भी है? हाँ भाभी, मुझे सब पता है। अब ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपका सारा झूठ सबके सामने आ गया है भाभी। और यदि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इस दूध को चेक भी करवा सकते हो, इसमें क्या मिलाया है और क्या नहीं। सारा दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा। अरे तुझे शर्म नहीं आई इतना घिनौना काम करते हुए? तू खुद तो माँ बन नहीं पाई, हमें बच्चा दे नहीं पाई, और चली है अपनी बहन का बच्चा छीनने को। अरे तुम्हारे मुंह पे थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? अरे वो तुम्हारी सगी बहन है, तुम दोनों बहनें हो, और तुम उसका ख्याल रखने की आड़ में ये सब काम कर रही थी। अरे ऐसा काम तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तुमने अपनी बहन के साथ किया है। हाँ हाँ, अब तो आप सभी लोगों को ये ही अच्छी लगेगी ना, आप लोगों को बच्चा तो दे रही है। आप लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा है?
मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और पहले मुझे ही बच्चा होगा, ना कि इसको। मुझसे पहले इसे बच्चा नहीं हो सकता। अरे ये सब तो भगवान के हाथ में है, किसी को पहले बच्चा हो जाए तो किसी को बाद में हो जाए। अरे तेरी जैसी औरत तो मैंने कहीं भी नहीं देखी। तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही बहन के साथ ऐसा करते हुए? अरे पायल, ये सब काम करने से पहले तुम मुझे एक बार बता भी सकती थी ना। और कौन सा ये किसी और का बच्चा है, हमारे ही तो परिवार का था, हमारे ही साथ रहता, हमारे ही साथ खेलता। वो एक तरफ से वो हमारा ही बच्चा होता। यदि तुम उसे समझती तो तू अभी की अभी इसे मेरी नजरों के सामने से ले जा। मुझे अब ये दिखनी नहीं चाहिए यहाँ पर। हाँ, कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं भी नहीं जाने वाली मैं, यहीं रहूंगी इस घर के अंदर। बता दिया आप सब लोगों को। अरे तुमने इस घर में रहने लायक कौन सा काम किया है जो तुम इस घर में रहोगी? चलो अभी मेरे साथ यहाँ से। हाँ, कहाँ जाऊंगी मैं? मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं और यहीं पर रहूंगी। अरे तू इसे ले जाता है कि नहीं, वरना धक्के मार मार के निकालूंगी मैं इस घर से इसे। नहीं नहीं मम्मी, बस अभी लेकर जाता हूँ मैं इसे। देखा मम्मी, ये थी भाभी की सच्चाई। वो माँ बनने के अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे दूसरों की खुशी हजम जो नहीं हो रही थी। हाँ बेटा, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। और नेहा बेटा, भगवान सब भला करेगा। अब आगे से तुम अपना ख्याल रखना। अंत भला तो सब भला। हाँ मम्मी, ये तो आप सही बोल रहे हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।